इससे हम चुन के आएंगे तो और तेजी के साथ जो है वो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि कोई टेंडर लेना है और प्रस्ताव भेजना है, ऐसा कुछ मामला रहा नहीं। अब सिर्फ काम करवा के लेना है इंशाल्लाह। जो पुराना हम ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, काफी आगे बढ़ गए हैं, उसके अंदर वो करा के लेंगे इंशाल्लाह। ड्रेनेज का एक वहाँ पे मसला जो है, असल में मेरा जो वार्ड है आसिफिया कॉलोनी, वो स्पेशल वार्ड है पूरे शहर में। हिल स्लोप है, उसका स्लोप जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से जो है इंजीनियर वहां पे फेल हो गए, और पुराने जो भी वहां पे थे तो वो ज्यादा जेल में रहे, वो उनको ज्यादा इंटरेस्ट पब्लिक के कामों में रहा नहीं, तो उन्होंने जो है वो सही तरीके से समझा नहीं सके। हम उसको जो है सही तरीके से इंजीनियर्स को कि भाई हिल स्लोप है, उस हिसाब से जो है बड़ी लाइन इसको डाल के उसको हमेशा के लिए उस मुद्दे को जो है हल करो इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि जीत के आने के बाद, मैंने अभी तक आसिफिया कॉलोनी से इलेक्शन नहीं लड़ा हूं, मगर मैं कॉप मेंबर बना पहले दिन से मैं वहां पे एमआईएम की तरफ से पार्टी का पूरा जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूं, डेवलपमेंट के काम कर रहा हूं। तो जीत के आने के बाद तो इंशाल्लाह वहां पे पब्लिक को जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे काम बोलने की। इंशाल्लाह उनके बोलने के पहले हम काम कर देंगे, क्योंकि वहां के मसाइल से वाकिफ है। आज भी ये हाल है कि आसिफिया कॉलोनी में किसी को भी मेरे वार्ड में मेरे ऑफिस पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मुझे वो एक फोन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनका काम जो है करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लगभग सर कितने करोड़ का काम हुआ होगा आपके कार्यकाल में? अंदाजा अगर आपने अगर लगाया होगा तो? अंदाजा अगर लगाए तो देखिए, ये अगर आप ये कंवल तालाब का ये काम ले ले तो ये 7-8 करोड़ का काम तो यही अभी चल रहा है, और उसके पहले जो है 3-4 करोड़ के काम जो है हमारे रोड बोलो 10-15 करोड़ के करीब लगभग मतलब आपने काम किया, लगभग हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे एक और सवाल मेरे मन में ये आया, आसिफिया कॉलोनी को जैसे वार्ड छोटे जो हॉस्पिटल थे, जो ओपीडी थी, और खासतौर से लेडीज के लिए जो डिलीवरी पेशेंट होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, या टीवी के पेशेंट होते हैं, आपके टर्न पे एक दवाखाना है देखिए, जहां से अब जैसे आपने जो कमल तालाब बोला, उससे पहले एक टर्न पे एक हॉस्पिटल है छोटा सा, टीबी हॉस्पिटल है। यस, लेकिन वो डेवलप नहीं हो रहा है। टीबी हॉस्पिटल है वो डेवलप क्यों नहीं हो रहा है आखिर? क्योंकि इतने साल वहां पर 2 कॉर्पोरेटर रहे, कॉप मेंबर रहे, वो एक सैयद अब्दुल मतीन वहां पर है, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। असल में क्या है, लोगों का विजन भी होना चाहिए इंशाल्लाह। असल में हमारे वार्ड से घाटी नजदीक रहने की वजह से, हाँ, घाटी नजदीक, लोगों को ये लगता है कि भाई हम वहीं जाएंगे, यहाँ क्यों बताएंगे? तो घाटी नजदीक रहने की वजह से जो है प्रशासन का ये सोचना है कि भाई घाटी वहां पे मौजूद है, तो उन्होंने दूसरा, और हमारे वार्ड में जो है जगह भी नहीं है, हमारे वार्ड में कोई ओपन लैंड नहीं है, मनपा की कोई जगह नहीं है ऐसी छोटी, डिक्लेयर स्लम है, एक छोटी सी जगह है। मैंने कमिश्नर साहब को बताया हूँ, एक 30,000 स्क्वायर फीट की जो है अम्बेडकर गार्डन के बाजू में है। इंशाल्लाह उसका अब जीत के आने के बाद आगे का इंशाल्लाह एक और सवाल ऐसा मन में है, ब्रिज के नीचे का जो पानी होता है, टाउनहाल का जो ब्रिज के नीचे का जो पानी है सर, वो पानी बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। याद होगा कि मेरे आने के पहले वहां पे जो है तालाब बन रहा था, तालाब। मेरे जीत के आने के बाद वो भी काम मैंने करवाया, कम से कम 600 के पाइप मैंने वहां पे डलवाए। अच्छा, उसके बाद में? हाँ, मेरे जो है कॉप मेंबर बनने के बाद जो आप देखेंगे वहां पे अभी जो आपको ठीक ठाक लग रहा है, वो काम की वजह से हुआ। टेक्निकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है वहां पे, बेगमपुरे से आने वाला फ्लो वहीं से जा रहा है, ओके, भड़कल गेट से आने वाला फ्लो वहीं से जा रहा है, हिल स्लोप है, बराबर है। आसिफिया कॉलोनी से आने वाला पानी भी वहीं से जा रहा है, और सबसे बड़ी बात वहां पे जो कंवल तालाब है वो ओवरफुल होता तो उधर निकलता। ओके, तो इसको जो है बजाब्ता पूरे इंजीनियर्स ने पूरा इसकी जो है एक अलग से मीटिंग लेके खास तौर पे इसका बजट डिक्लेयर करके इसको जो है काम को अंजाम देना पड़ेगा इंशाल्लाह। मतलब इसमें वक्त लगेगा, टेक्निकल काम बहुत इशू है कि ये इतना वैसे हल नहीं हो सकता। अगर उसको सही तरीके से करना है तो हल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह, और मैं करा के लूंगा इंशाल्लाह वो काम। आप जितने के बाद वो कराएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह करा के लेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, एमआईएम इस बार मुझे लगता है आसिफिया कॉलोनी से आप एक कैंडिडेट है मजबूत, जो एमआईएम जिसको दावेदार इस बार मान रही है। अब वहां पर और भी चेहरे आएंगे शहर के, जो शहर के नामचीन चेहरे रहेंगे, वो भी वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या मन में लगता है आपके? भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियों के पास शायद चेहरे भी नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। ओके, अब अगर कोई बच्चे कुचे जो है कि भाई कोई नहीं मिल रहा, तो शहर के नामचीन माने जाते थे पहले, जिन्होंने कौम के नाम पे वोट तो लिया था, मगर
कांग्रेस एनसीपी से जीत के आने के बाद इन्होंने जो है कोई काम नहीं किया कौम का, पब्लिक का। मैं आपको बताता चलूं कि अब एनसीपी के भी जो है 2 एनसीपी हो गए। शरद पवार साहब के एनसीपी का तो मुझे कुछ वजूद नजर नहीं आ रहा है ना। जो खुद साख्ता लीडर है, जो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं, इनके पास ये उस काबिल बचे नहीं है कि वो एमआईएम में आ सके। एमआईएम, उन्होंने एमआईएम के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की। अब ये जो अपने आप को मुसलमान लीडर बता रहे हैं, अगर ये इनके, मैं देख रहा हूँ हमारे वार्ड में भी जो है एनसीपी का बोर्ड लगा हुआ है, तो मेरे को बताओ कि हमेशा ये बोलते रहे कि भाई कांग्रेस और एनसीपी को इसलिए जिताना है कि हमको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी फिरका परस्त है, बीजेपी है, बीजेपी वैसा है। अब मेरे को ये बताइए आप कि ये एनसीपी से लड़के क्या बीजेपी को डायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाह रहे क्या? अब आप जो है, आपका मुद्दा, मेरा इन नेताओं से सवाल है कि तुमने बीजेपी को हमेशा से गालियां दिया। आप बीजेपी की जो पार्टनर पार्टी हो गई एनसीपी, अजीत दादा पवार की, आप उसके अंदर शामिल होकर क्या मुसलमानों का बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? अरे साहब, मुसलमान इनको वोट, मुसलमान वार्ड में अगर ये बीजेपी का वोट मांगने भी जाएंगे तो मैं आपको बोलूं कि इनका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप क्या सवाल लेके जाएंगे? आप किसको बचाने और किससे जो है डराएंगे? डायरेक्ट जब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, अब एनसीपी में जाना अजीत दादा के साथ, इसका मतलब है कि बीजेपी में जाना। किसी मसाइल पे ये खड़े नहीं रहे। अब अगर वो आ भी जाते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये आपका दावा है? ये दावा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि दूसरे पार्टी को, एमआईएम के जितने भी आज वार्ड हैं, वहां से इनको चेहरे भी नहीं मिलेंगे इलेक्शन लड़ाने के वास्ते इंशाअल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे अबुल हसन अली हाशमी साहब। जैसा इनका ये दावा है कि जीतने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो टाउन हॉल के ब्रिज के नीचे का जो पानी का है वो ये हल करेंगे। उसके अलावा जीतने के बाद कई ऐसे मुद्दे हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त का जो मुद्दा है वो पानी का है। इन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं जीतता हूं सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा, आसिफा कॉलोनी को पानी मिलेगा। उसके अलावा कई ऐसे मुद्दों को लेकर ये चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये की है कि इस बार मैदान में कोई भी हो, जीत इनके जो है कदम चूमेगी। उसके अलावा एक बातचीत करके इनसे बात पता चली है कि इन्होंने कहा कि जब जब मसले औरंगाबाद के आए, एआईएमआईएम सड़कों पर जनता के लिए उतरते रही। अब आने वाले वक्त में यह देखना है कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी, कौन सा चेहरा कहां से इलेक्शन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।